हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th मैथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण वो होता है, माना कि ये हमारी भूमि है, ये भूमि स्तर है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होके ऊपर की ओर सिर उठाकर देख रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। और यदि कोई व्यक्ति किसी मीनार या भवन पे खड़ा है और नीचे की ओर सिर झुका रहा है, तो बनने वाले कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, क्लियर है? ये होता है हमारा अवनमन कोण। चलिए, इस प्रश्नावली में हमें यही बताना है कि कौन से अवनमन कोण और हमें उन्नयन कोण ही आएगा, और हमें भवन की ऊंचाई या खंबे की ऊंचाई ये पूछेगा इसमें, हम इसमें यही बताएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि स्तर के साथ डोर द्वारा गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है और ये एक खंबा है, ठीक है। ये यहां से एक डोरी बनी हुई है इस खंबे से, ठीक है, इस खंबे से डोरी बनी, और कह रहा है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़कर, ये डोर है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, लंबाई कितनी है? 20 मीटर, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये शिखर से बंधा हुआ है, और यदि भूमि पर स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री है, और ये कितनी डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें दिया है ना वो लिखेंगे हम। क्या दिया है हमें? तो दिया है कि ए बी, ए सी बराबर क्या है? डोर, क्या है? डोर। और ए बी क्या है? ए बी है खंबा, ठीक है, खंबा, खंबा। और बीसी क्या है? बीसी है भूमि का स्तर, भूमि का स्तर, ठीक है। अब हम किस में देखेंगे? समकोण त्रिभुज, ये समकोण है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है? कोण सी है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। हमें इसमें कण दिया हुआ है, हमें इसमें लंब निकालना है, ठीक है। ये कण है हमारा, ये लंब है और ये आधार। कण से हम लंब निकालें। कण और लंब किस में होते हैं? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है? लंब बट्टे कण। क्या होता है? लंब बट्टे कण, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है हमें? 30 डिग्री। तो साइन 30 बराबर ए बी, और ए सी हमारा कितना है? 20, ठीक है।
ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। डोर 20 मीटर, ये यहाँ पे लिख लेना AC 20 मीटर क्या है डोर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, बराबर AB बटे 20। ठीक है, तिर्यक गुणा कर दो तो 2AB बराबर 20। तो AB बराबर ये 2 बटे में आ जाएगा, 20 के बटे में 2, तो AB बराबर कितना हो गया 10 मीटर। यही है क्या हमारा आंसर 10 मीटर। हम लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर कितना है 10 मीटर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ये क्या है, हमारा पेड़ है। ठीक है, ये यहां से टूट जाता है तो मतलब कि ये कुछ इस तरह हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह हो गया, ये क्या हो गया हमारा कण। ठीक है, ये हो गया लंब। फिर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब कि यहाँ से छू रहा है, और पेड़ का पाद बिंदु मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि पहले हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है, फिर हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ है ये टूटकर कुछ इस तरह हो गया है। ठीक है, ये से हम A नाम दे देते हैं, इसे हम B नाम दे देते हैं और इसे हम C दे देते हैं। ठीक है, और ये इससे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा लंब है, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, ये आधार है और ये कण है। ठीक है, पहले हम इतनी दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम इतनी दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार tan थीटा में आता है, तो इसमें हम tan थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें दिया है, हल करके लिखेंगे हम जो हमें दिया है। क्या दिया है हमें कि ए बी क्या है, पहले ए सी लिख लो, ए सी बराबर पेड़ का टूटा हुआ भाग। ठीक है, भाग, और ए बी क्या है, ए बी हमें हमारा पेड़ का आधा भाग। ठीक है, ये पेड़ का आधा भाग हो गया, और ए बी बी सी क्या हो गया, बी सी को मान लो आप भूमि स्तर। ठीक है, भूमि का स्तर। ठीक है, माना करके लिख लेना, माना की, माना की। ठीक है, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, सी कोण सी कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, पहले हम ए बी निकालेंगे। तो लंब और आधार, आधार हमें दिया है तो लंब और आधार किस में होता है tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर ऐसे लिख लो लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है ए बी और आधार क्या है BC। ठीक है, tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, यही होता है, और ए बी अपोन में
BC कितना है, BC हमें 8 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर दो तो √3AB बराबर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि AB बराबर 8 और बटे में √3। ठीक है, ये इसके बटे में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी दूरी निकालेंगे। ठीक है, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार किस में होती है, कोस थीटा में। तो कोस थीटा समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर आधार हमारा 8 दिया है और कर्ण हमारा AC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा √3AC बराबर 16, 8 दूनी 16, तो AC बराबर 16 बटे में क्या आया, √3। क्लियर है? ये आ गई हमारी इतनी लंबाई, ये वाली। ठीक है, पेड़ की, और ये आ गई पेड़ की तो टूटा हुआ भाग था ना, उसकी लंबाई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कि हमें टोटल ऊंचाई, ये पेड़ ऐसा था ना, ये पेड़ पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ था, तो हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, कुल ऊंचाई कितनी है, AB प्लस AC। ठीक है, इसको हटा देते, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, AB प्लस AC। ठीक है, AB कितना है हमारा 8 बटे √3 प्लस AC कितना है 16 बटे √3। ठीक है, अब हम क्या करो, एलसीएम ले लो √3 का, √3 का हमने एलसीएम ले लिया, √3 से √ कट गया, बच आया कितना, 1, 8 एकम 8 प्लस √3 से √ कट गया, कितना आया 1, 16 एकम 16। ठीक है, अब हमने क्या किया, जी 16 और 8 को जोड़ दिया तो हो गए 24 बटे में √3। देखो कभी भी बटे में अंडर रूट में मान नहीं आता, रूट में मान कभी भी नहीं आता बटे में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, तो हर का गुणा करते हैं अंश और हर में। तो हर कितना है √3, तो उसका अंश में और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, 24 का गुणा हमने √3 में किया तो 24 √3। ठीक है, √3 का हमने √3 में गुणा किया तो देखो ऐसा होता है, ये 3 × 3 √ में। ठीक है, √ हटेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो सेम एज दिस यहाँ हुआ है कि 3 बाहर आ गया। तो जब हमने 3 का भाग 24 में दिया तो 3 8 24, तो ये आ गया हमारा 8 √3। तो यहाँ पे लिख देना आप, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8 √3, 8 गुणित में √3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वे एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ कोण हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? मतलब कि ये देख लो, ये ना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी फिसलन पट्टी बनाती है, ठीक है, और एक 3 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है ना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी बनाती है। ये देखो कुछ इस तरह, ठीक है, और ये इस पे 30 डिग्री का कोण बनाती है और इस पे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस वाली की भी और इस वाली की भी। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये देख लो, ये है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनकी फिसलन पट्टी का त्रिभुज, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का, ठीक है। और ये है हमारी तीन मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर ऊंची ऊंचाई पर फिसलन पट्टी बना रही, ठीक है। इसका कोण क्या है, इसे भी नाम दे दो, इसे नाम दे दो पी क्यू आर, और इसके साथ कितना झुका हुआ कोण बना रही है? 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ये लंब है, ये आधार है, ठीक है, और ये कर्ण है, हमें इसमें कर्ण निकालना है, ठीक है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ये शिखर की ऊंचाई है और हमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, माना, हल करके लिखना, माना कि शिखर की लंबाई कितनी है? ए बी बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। और इसमें क्या है, ए सी क्या है? फिसलन पट्टी, ए सी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये किस त्रिभुज में देख रहे हैं हम? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ऐसे लिख लो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ये हम ए बी सी में है अभी, ठीक है। पहले हम इस वाले त्रिभुज की निकालेंगे, फिर हम इस वाले त्रिभुज की निकालेंगे। और बी सी क्या है? बी सी भूमि का स्तर, ठीक है, भूमि का स्तर, ये भूमि का स्तर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, ठीक है। देखो हमें इसमें लंबाई दी हुई है, मतलब कि लंब दिया हुआ है, इसमें हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण और लंब किस में होता है? साइन में होता है, साइन थीटा में। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण लिख लो,
थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। साइन थीटा, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है 1/2 लिख लो। ए बी हमें दिया है 1.5 यानी 1.5 और ए सी हमें नहीं दिया, ठीक है। त्रियक गुणा कर दो तो ए सी बराबर, ये 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 पंजे 10 की 0, हासिल आई 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3.0, तो ए सी बराबर आ गया हमारा 3, ठीक है। इस फिसल पट्टी की ऊंचाई आ गई 3, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है कि ए बी पी क्यू बराबर कितना है 3 मीटर, ठीक है। और पी आर बराबर क्या है फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ठीक है। और क्यू आर बराबर है भूमि स्तर, ठीक है। ये इस वाले त्रिभुज का है, इस वाली फिसलन पट्टी का, ठीक है। अब हम लिखेंगे समकोण, कोण कितने का है, कोण आर और लिख लो, कोण आर कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो समकोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें भी हमें क्या कर्ण चाहिए, लंब हमें दिया हुआ है, लंब और कर्ण किसमें होता है साइन थीटा में, तो साइन डायरेक्ट लिख लो आप साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू अपॉन में पी आर, ठीक है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 बराबर पी क्यू कितना दिया है हमें 3 मीटर, ठीक है, बटे पी आर हमें नहीं दिया, क्लियर है। त्रियक गुणा कर दो तो पी आर √PR बराबर कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6। अब पी आर बराबर 6 बटे में क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट गुणा में है, बराबर किस साइड आके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो पी आर बराबर, देखो ये बटे में क्या आ रहा है अंडर रूट आ रहा है, कभी भी बटे में अंडर रूट नहीं आता, तो हम क्या करेंगे हर का गुणा कर देंगे किसमें, अंश और हर में, तो हर का परिमीकरण कर देंगे, जिसको हम हर का परिमीकरण करना बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे यहीं पे कर दो √3 का अंश और √3 का हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पी आर बराबर 6 का गुणा √3 में किया तो √3 आया, √3 का √3 में किया तो 3 आया, इसे काट देंगे हम तो कितना आ जाएगा, पी आर बराबर 2 इंटू √3, यही है क्या हमारा आंसर, ठीक है। एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई हमारा ए सी बराबर है 3 मीटर, यहाँ पे मीटर लिख दो, और ये दूसरी फिसलन पट्टी की ऊंचाई आ गई हमारी कितनी 2 इंटू √3, ठीक है, मीटर। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मतलब कि ये भूमि है, ठीक है, और ये मीनार है, तो भूमि के पाद से मीनार के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, ये शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें ये ज्ञात करना है मीनार, ये जो मीनार है इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, क्लियर है। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ये मीनार है, ये मीनार के बिंदु से
भूमि का बिंदुपात है, ठीक है, कितने मीटर, 30 मीटर, ठीक है। और ये उन्नयन कोण बढ़ा रहा है कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। से नाम दे देंगे हम ए बी सी, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सब जो हमें दिया है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया है। क्या दिया है हमें कि भूमि का स्तर कितना है, BC कितना दिया है, 30 मीटर, ठीक है। और AB क्या है, AB है मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। माना AB मीनार की ऊंचाई, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे अब, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें लंब निकालना है, ठीक है। ये कर्ण होता है और ये आधार है, क्या है, आधार। तो लंब और आधार किस में दिया हुआ अपना, tan थीटा में। तो tan थीटा त्रिभुज में कोण C बराबर 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, लंब कितना है AB, आधार कितना है BC। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AB हमें ज्ञात करना है, AB हमें नहीं पता, BC कितना दिया है, 30 मीटर, ठीक है। तिर्यक गुणा कर दो तो AB √3 बराबर 30, ठीक है। तो AB बराबर 30 √3 गुणा में बराबर किस साइड आके बटे में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो ये √3 गुणा बटे में है, बटे में कभी भी रूट में मान नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जो हर में दिया होता है ना, उसका अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो AB बराबर √30 √3 अपॉन में √3 का √3 में गुणा किया तो बटे में 3 आ गया, ठीक है। AB बराबर 3 एकम 3 0 ऐसा कैसा, तो कितना आ गया, 10 गुणा में √3 मीटर। क्लियर है। अथा करके लिख देना, अथा मीनार की ऊंचाई AB बराबर, यही थी ना मीनार की ऊंचाई, कितनी आ गई, 10 गुणा √3 मीटर। क्लियर है, यही है हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये भूमि है, इस पे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है, ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। और अस्थायी रूप से ये इसको क्या कर दिया है, भूमि से बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें डोरी की लंबाई यानी कि कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। और ये कितनी दी हुई है, 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। आइए इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसका त्रिभुज बना लेते हैं।
कि ये हमारी 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ठीक है, भूमि से। ये भूमि है, ये यहाँ से, ठीक है, ये अस्थायी रूप से जमीन से बंधी हुई है, ये हमने जमीन से बांध दिया इसको, ठीक है, अस्थायी रूप से। ये कण हो गया हमारा, ये आधार, और ये लंब, ठीक है। इसका नामकरण कर दो ए बी सी। और कितने डिग्री झुका हुआ है ये, भूमि के साथ कितनी डिग्री का झुकी हुई है, 60 डिग्री पर, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज बन गया। चलिए आइए इसे हल करते हैं हम। सबसे पहले हल लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि माना कि, हम लिखेंगे माना कि डोरी की ऊंचाई कितनी है, AC, AB बराबर 60 मीटर, ठीक है। और BC क्या है, BC हमारा है भूमि का स्तर, ठीक है। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, कोण C कितने का है, 60 डिग्री है, ठीक है। देखो इसमें हमें लंब दिया है, हमें कर्ण निकालना है, मतलब कि ये यहाँ से पतंग उड़ रही है ना, यहाँ से इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब किस में होता है, साइन थीटा में, तो हम साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, लंब कितना है हमारा AB, कर्ण कितना है AC, साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2, AB का मान कितना दिया है, AB का मान है 60 मीटर, AC क्या है, AC हमें ज्ञात करना है, इसलिए AC हमें नहीं पता, ठीक है। तेरिया गुणा कर दो तो √3 AC बराबर, ये कितना होगा, 6 दूनी 12 और 0 ऐसा कैसा, ठीक है। तो AC बराबर 120 के बटे में क्या आ गया, √3। क्लियर यहाँ तक। देखिए बटे में क्या आ रहा है, रूट में मान आ रहा है, बटे में कभी भी रूट में मान नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो 120 बटे में √3, √3 से अंश में गुणा और √3 से हर में गुणा, तो AC बराबर कितना हो गया, 120 गुणित √3, और √3 का √3 में गुणा किया तो कितना आया, 3। AC बराबर 3 के 12, 0 ऐसा कैसा, तो 40 √3, ठीक है, मीटर। अथा करके लिख देना, अथा डोरी की ऊंचाई, ये डोरी की लंबाई था, ठीक है। डोरी की ऊंचाई कितनी है, AC बराबर 40 गुणित √3 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब करते हैं हम 6वां क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1.5 लंबाई का लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचा एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। हमें इसमें उस लड़के जो खड़ा है ना, वहां से जो भवन तक चल के आया है ना, उसकी हमें दूरी बताना है, ठीक है। तो मान लो कि ये लड़का है, ठीक है, ये कितना लंबा है, 1.5 मीटर,
ठीक है। और ये भवन है, ठीक है। ये भवन से पहले इसका कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये थोड़ा चल कर आया, भवन के पास में चल के गया, तो फिर इसका कोण कितना बन रहा था, कितना बन गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये लड़का जो जहां से खड़ा था ना, वो यहां तक आया ना, हमें इसकी क्या बताना है, दूरी बताना है, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया, इसे सही से बना लेते हैं पहले। तो ये भवन है, कितना मीटर है ये, 30 मीटर लंबा, ठीक है, मीटर लंबा। और ये वो लड़का है, ये कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा है, ये इतना लंबा है, ये यहाँ पे खड़ा है। जब ये खड़ा था ना, तब इसका कोण बन रहा था 30 डिग्री का। अब ये तो भवन के पास में थोड़ा चल के आया ना, तो इसका कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि ये कितनी डिग्री तक चल के आया, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, बी, सी, डी और ये ई, और ये चलकर आया इसको ओ, ठीक है। तो इसमें हमारा त्रिभुज कौन सा बना, त्रिभुज ए बी ई। तो बी का मान हमें बी चाहिए, बी कैसे निकलेगा, हमें ए भी चाहिए, हमें ए भी कैसे निकलेगा, हम ए सी में से ए भी घटा देंगे ना, तो हमें ए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ए भी कितना है, ए भी बराबर चाहिए हमें, ए सी कितना है हमारा, ए सी माइनस बी सी, ठीक है। ए सी कितना है, 30 मीटर, और बी सी लड़के की ऊंचाई कितना है, 1.5। तो ए बी के लिए हमने क्या किया, ए सी में से, ये टोटल में से ये लड़के की ऊंचाई है ना, इसको घटा दिया हमने, तो कितना मिल गया हमें कि 10 में से ये होता है 30.00 और ये 1.5, 10 में से 5 गए 5 बचे, ये कितने हुए 9, 9 में से 1 गया 8 बचे, और 3 में से 1 गया तो 2 बचे। तो हमें कितना मिल गया, ए बी हमें कितना मिल गया, ये टोटल था। अब हमें ए बी मिल गया, कितना मिल गया, 28.5 मीटर, ठीक है। ये हमें ए बी मिल गया, क्योंकि हमें ये एक आयत की तरह दिख रहा है ना, ये एक आयत की तरह दिख रहा है, ठीक है। जितना ये इस साइड है, इस साइड की उतना ही इसमें, आयत में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी भुजा इसकी ये वाली भुजा हो, उतनी इसकी ये वाली भुजा होगी। तो हमने ए सी में से क्या किया, बी सी घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, ए बी मिल गया। सबसे पहले लिख लेते हैं हम हल करके, जो हमें दिया है, क्या दिया है कि ए सी बराबर कितना है, 30 मीटर। तो ए बी बराबर हमने कितना मिल गया हमको, 28.5 मीटर, ठीक है। और कोण ई बराबर, ये कोण ई कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। हमें इसमें ये दिया है, क्या दिया है, लंब, और इसमें आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, tan थीटा में। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ईबी और लिख लो आप, ईबी बराबर कितना है, ईबी क्या है, भूमि का स्तर, भूमि का स्तर, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। ये त्रिभुज ई बी सी, ई बी ई, ए बी ई में चलना है हम, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है इसमें, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा,
लंब है ए बी, आधार कितना है हमारा बी ई। ठीक है, हमें आधार नहीं पता, आधार ही हमें निकालना है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी कितना दिया है 28.5 मीटर और बी हमें नहीं पता। ठीक है, पहले तो हमें ये पूरी दूरी ही पता नहीं है, जब हमें ये पूरी दूरी पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये भवन की ओर कितना आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देंगे। त्रियक गुणा करने पे क्या मिलेगा हमें, बीई बराबर मिलेगा हमें 28.5 गुणित √3। ठीक है, इसको दे दो समीकरण 1। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए बी ओ में चलेंगे। ठीक है, ये है हमारा त्रिभुज ए बी ओ। ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ में क्या है, कोण ओ बराबर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन में ओ बी। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर ए बी कितना है 28.5 और ओ भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो त्रियक गुणा कर दो, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे तो हम मानेंगे ओ बी √3 ओ बी बराबर 28.5। ठीक है, तो ओ बी बराबर 28.5 अंडर रूट में बटे में √3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये आ गई हमारी यहाँ तक की दूरी, ये आ गई हमारी यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो इसमें से जब हम इसको घटा देंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, ईओ मिल जाएगा। तो हम ईओ कैसे निकालेंगे, ईओ बराबर निकालेंगे हम बीई माइनस ओ बी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ कर लेते हैं हम, ईओ बराबर बीई कितना है, बीई है हमारा 28.5 √3 गुणा में। ठीक है, माइनस ये कितना है 28.5 और गुणा में बटे में √3। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे। ईओ बराबर, चलिए साइड कर लेते हैं अब हम। हमें क्या चाहिए, ईओ चाहिए। ईओ कैसे मिलेगा, जब हम ई बी में से ओ भी घटा देंगे तो हमें ईओ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे ईओ बराबर, यहां से फिर से कर लेते हैं, ईओ बराबर बीई माइनस ओ बी। ईओ का मान हमें नहीं निकालना है, बी कितना है 28.5 गुणा में √3 माइनस ओ बी कितना है, ओ बी आया है हमारा 28.5 बटे में √3। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे तो ईओ बराबर एलसीएम ले लेंगे हम √3 का। ठीक है, तो 28.5 √3 इंटू √3। ठीक है, और माइनस 28.5 √3 से √3 कट गया तो क्या आएगा 28.5। तो ईओ बराबर √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बट्टे में क्या चल रहा है √3, इस पूरे के बट्टे में। ईओ बराबर इसका गुणा किया, 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 8 3 24 और 1 25 की 5 हासिल आई 2, 2 3 6 और 2 8। ठीक है, माइनस 28.5 बटे में √3। तो ईओ बराबर कितना हो गया, इसमें से इसको घटा दो, 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 8 गए 7 बचे। ठीक है, ये 8 में से 1 चला गया 7 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे और बटे में कितना है √3।
ठीक है। इसको भी हटा देते हैं हम। चलिए अब क्या करेंगे हम, ईओ बराबर, ये बटे में रूट में मान है, बटे में रूट में मान नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण, तो 57 बटे √3, दशमलव में 0 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे, ठीक है। √3 यहाँ पे भी, √3 बटे में भी, इससे भी गुणा कर देंगे, इससे भी गुणा कर देंगे, तो ईओ बराबर आएगा 57 गुणा में √3 बटे में 3, तो ईओ बराबर 3 एकम 3 बचे कितने 2, 3 नाम 27 और गुणा में √3, ये आ गया हमारी ईओ का मान, ठीक है। ये लड़का भवन तक कितना चल के आया, तो अथा करके लिख देना कि वह 19√3 मीटर चलकर आया। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वां। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये क्या है, हमारा भवन है कितना 20 मीटर ऊंचा, ठीक है, और इस पर ये एक संचार मीनार लगा है, ठीक है, ये भूमि स्तर है। तो ये कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये मीनार से जमीन तक का कोण कितना है 60 डिग्री, और भवन से जमीन तक का कोण है उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, इसका नाम दे दो हम ए बी सी और डी, ठीक है। ये आधार है, ये लंब है, ठीक है, हमें लंब दिया हुआ है आधार, हमें क्या करना है, इसकी मीनार की ऊंचाई बताना है हमें, ठीक है। ये यहाँ तक भवन की ऊंचाई तो हमें दी हुई है, हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया है, तो हल करके लिखना, दिया है, क्या दिया है, बीसी क्या है, बीसी बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई, ये दी है हमें, ठीक है। ए भी क्या है, माना, ए भी क्या है, मीनार है। सीडी, सीडी क्या है, हमारा भूमि का स्तर है, का स्तर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम किस में देखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में कोण डी कितना है, कोण डी है 60 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा बराबर, देखो लंब कितना हुआ, लंब होगा ए बी प्लस बी सी, तो लंब है ए बी प्लस बी सी, और बटे में आधार कितना है सी डी, तो tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर ए बी प्लस बी सी का मान कितना है 20 बटे में सी डी। क्लियर है। tan 30 का मान होता है √3 बराबर ए बी प्लस 20 बटे में सी डी। क्लियर है यहाँ तक।
तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा, तिर्यक गुणा कर दो, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लो, तिर्यक गुणा कर दो, √3 CD बराबर AB प्लस 20। ठीक है, समकोण त्रिभुज BCD में कोण D कितना है, 45 डिग्री। तो डायरेक्ट लिख लो आप, tan 45 बराबर BC अपॉन में कितना है, CD। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर BC कितना है, 20 और अपॉन में CD बराबर कितना हो गया, 20। इसके द्वारा समीकरण 2 लिखो, समीकरण 1/2 से, 1/2 से। ठीक है, तो CD का मान समीकरण 1 में लिख लो, या फिर ऐसे लिख दो, CD का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो CD का मान हम √3, CD का मान कितना है, 20 बराबर AB प्लस 20। ठीक है, अब क्या करो, AB बराबर ये 20 √3 माइनस 20 को बराबर के उस साइड लाए तो किसके हो गए, माइनस के। क्लियर है, अब लिखो यहाँ पे AB बराबर, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, 20 कॉमन ले लो तो क्या बचा, √3 माइनस 1। ठीक है, ये 20 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 मीटर। ये आ गई क्या, मीनार की ऊंचाई। अतः करके लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 गुणा में √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो कि ये पेडस्टल है, ठीक है, ये भूमि का स्तर है और इस पर क्या है, क्या बोल रहा है वो, 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति लगी है। तो ये पेडस्टल से भूमि स्तर पे जो उन्नयन कोण बना रहा है ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, और मूर्ति से भूमि स्तर पे जो कोण बना रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेडस्टल की ऊंचाई बताना है, मतलब कि ये ज्ञात करना है हमें, ये पेडस्टल है ना, इसकी क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए इसे नाम दे देंगे हम A B C और D। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सबसे पहले हमें जो माना है ना हमने, हम वो लिखेंगे, माना AB क्या है, AB बराबर मूर्ति कितनी है, 1.6 मीटर मूर्ति, और BC क्या है, पेडस्टल। CD क्या है, CD है भूमि का स्तर। ठीक है, भूमि का स्तर। अब हम किस में देखेंगे, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जाएंगे हम। ठीक है, ACD में कोण D कितना है, कोण D है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो लिखो tan 60 डिग्री बराबर कितना है, ये AC है, AC कितना होगा, AB प्लस BC। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB प्लस BC बटे में CD। tan 30 का मान क्या होता है, √3 बराबर AB प्लस BC का मान कितना है, 1.6 बटे में CD। तो √3 त्रियक गुणा कर दो, √3 CD बराबर AB प्लस में 1.6, इसको दे दो समीकरण 1।
अब हम किस में चलेंगे? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण, यहाँ पे भी समकोण लिख लेना, समकोण त्रिभुज, ठीक है। किस में चलेंगे हम? बी सी डी में। कौन डी कितना है? 45 डिग्री। क्लियर है? तो डायरेक्ट लिख दो tan 45 बराबर बी सी अपॉन में सी डी। tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो बी सी अपॉन में सी डी, ठीक है। सी डी बराबर बी सी, तो सी डी का मान कहाँ रख दो? सी डी का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो √3 बी सी बराबर कितना आता है? ए बी प्लस में 1.6, ठीक है। ए बी का मान है यहाँ पे, ए बी का मान है कितना? 1.6 प्लस बी सी बटे में सी डी, तो 1.6 प्लस बी सी, यहाँ पे लिखो 1.6 प्लस बी सी √3 बी सी। ये बी सी प्लस का है, बराबर के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर 1.6। देखो यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है, तो बी सी को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? √3 - 1 बराबर में 1.6, तो बी सी बराबर हो जाएगा कितना? 1.6, और जे √3 - 1 है ना, ये बटे में आ जाएगा, √3 - 1। अब देखो यहाँ पे भी रूट में क्या आ रहा है? बटे में रूट आ रहा है। बटे में रूट कभी भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो चलो इस साइड साफ कर देते हैं। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? बी सी बराबर 1.6 √3 - 1, ये है ना, तो इसका अंश और हर में गुणा करेंगे, लेकिन जो साइन होते हैं ना वो साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा √3 + 1, और बटे में भी √3 + 1, ठीक है। तो बी सी बराबर 1.6 √3 + 1, ठीक है। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो माइनस वाले पे स्क्वायर चढ़ जाता है, बटे ये √3 पे भी स्क्वायर चल गया और 1 पे भी स्क्वायर चढ़ गया। क्लियर है? बी सी बराबर 1.6 √3 + 1, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बी सी बराबर 1.6 √3 और +1, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है। चलो अब काट देंगे हम। बी सी बराबर यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है, भाग देंगे हम इसमें 1.6 में, तो नहीं जाएगा 2 का, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 1 को उतारा, 0 लगा के 1 उतार लिया, ठीक है, दशमलव लगा ली। ये कितना आ गया? 6 उतार लिया हमने, ठीक है। तो 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16 √3 + 1। क्लियर है यहाँ तक? मीटर, ठीक है। अथा करके लिख लेना कि पेस्ट अथा पेड़ स्थल की ऊंचाई कितनी आ गई? 0.8 √3 + 1 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने भाग दे के देखा था, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से
एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 20 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है? हमारा भवन है, ठीक है। ये क्या है? मीनार है, ठीक है। ये भूमि स्तर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के बिंदु के मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। और फिर क्या कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु, ये भवन का पाद बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी भूमि का स्तर, जो भवन बना होगा ना वहां के स्तर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भवन दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें? 50 मीटर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए सबसे पहले हम इसे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? जो हमें दिया है, क्या दिया है कि इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी और डी, ठीक है। तो क्या दिया है हमें कि ए बी बराबर कितना है? 50 मीटर मीनार की ऊंचाई, ठीक है। और सी डी बराबर क्या है? सी डी बराबर है भूमि का स्तर, स्तर। और हमने क्या माना? डी बी सी है, सॉरी बी सी, और सी डी क्या है? भवन है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? किस में देखेंगे हम? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है? ए बी सी में है लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा बराबर त्रिभुज में कोण सी बराबर कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं हम। tan 60 डिग्री बराबर क्या है? ए बी के अपॉन में बी सी, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी कितना दिया है हमें? 50, और बी सी क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है। तिर्यक गुणा कर दो, बी सी बराबर √3 बी सी बराबर क्या है? 50। तो बी सी बराबर कितना हो गया? 50 बटे में √3, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम? समकोण त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है, डी सी बी में कोण बी कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 बराबर हो गया हमारा सी डी बटे में बी सी। क्लियर है? tan 30 का मान क्या होता है? 1 बटे √2, √3, ठीक है। सी डी के बटे में बी सी, तो बी सी बराबर कितना आएगा? √3 सी डी, ठीक है। बीसी का मान, इसे समीकरण 1 मान लो, बीसी का मान समीकरण 1 में रखा, बीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर बीसी की जगह पे हम रख देंगे 50 बटे में √3 बराबर √3 सी डी, ठीक है। 50 इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 50 बराबर कितना हो जाएगा? √3 क्या हो जाएगा? √3 × √3 हो जाएगा 3 सी डी। तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 50, और जो 3 है बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 50 में आप लोग क्या करो? 3 का भाग देके देखो, 3 एकम 3,
बचे कितने 2 और हमने 0 ले ली। 3 18 बटा कितना बचा कितना 2। ठीक है, तो जो भागफल आता है ना, यहाँ पे लिख लो CD बराबर, भागफल बराबर होता है उसे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और जो शेषफल होता है ना उसे ऊपर लिख लेते हैं, और जो भागफल होता है उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लेना, CD बराबर इतना, अतः करके लिख देना, अतः भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16 2/3। ठीक है, मीटर, यहाँ मीटर लिख लेना। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।